नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनके घर के बाहर अस्थायी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक स्थायी करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में यहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये अस्थायी शिक्षक जो है, इनका ये कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। सत्ता में आने के लिए केजरी सरकार ने कई प्रलोभन जो है वो दिए थे इन्हें और कहा था कि सत्ता में आते ही सभी शिक्षक जो हैं उनको स्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके उलट दिल्ली सरकार में 4000 शिक्षकों को निकाल दिया गया। इसी के खिलाफ अब अस्थायी शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं। स्थायी करने के साथ निकाले गए शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर रखे जाने की अब इनकी मांग है। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स से बात की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। दिल्ली में गेस्ट टीचर अपने आप को परमानेंट कराने और अपने सैलरी को फिक्स कराने को लेकर आज केजरीवाल घर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, करीब हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार के साथ वादा खिलाफी कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या डिमांड है आपका? सरकार आप लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं क्या बीमारी है उनको, कुछ समझ नहीं आता है। पहले बोल देती है करेंगे करेंगे, फिर मुकर जाती है। बदलू सरकार है, बदलू। इसी तरह कुछ लोग तो और बात करते हैं। इनके प्रेसिडेंट यहाँ पे है। ये बताइए सर, क्या डिमांड क्या आप लोगों का, क्या प्रदर्शन का कारण क्या है? सर, हमारे प्रदर्शन का कारण ये है, जो सरकारी स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर का जो शोषण हो रहा है। केवल 700, 800, 900 रुपए की जो मजदूरी मिल रही है, एक टीचर के अलावा एक गुरु का सम्मान बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे। हम गेस्ट टीचर, स्कूल का कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम गेस्ट टीचर ना करते हो, लेकिन सैलरी के बेस में हमको वही एक झाड़ी मजदूरी दी जाती है। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि हमारी सैलरी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, और जब तक हमें परमानेंट नहीं कर देते तो ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ जैसे बिहार में और यूपी में उनको 60 साल तक का रिन्यूअल दिया गया है, और वो हमको रिन्यूअल देने की कृपा करें। और इसी पे हम ताज़ा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही इस वक्त जुड़ रहे हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, ये जो टीचर्स हैं ये कह रहे हैं कि बात करने की लाख कोशिश की, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जा रही है सरकार की ओर से। तो फिर अब आगे इनकी रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा आंदोलन का आगे? अब हम क्या देखें, क्योंकि जब बातचीत नहीं हो रही है तो फिर अब आगे क्या? जी देखिए, इनका साफ डिमांड है कि अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती है या हमसे कोई केजरीवाल अगर बात नहीं करते हैं तो हम यहाँ कंटिन्यू बैठे रहेंगे। इनका जो मांग सबसे बड़ा 2 लेवल पे इनका मांग है। इनका ये कहना कि या तो हमें परमानेंट किया जाए या हमें 58 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और एक हमारी सैलरी फिक्स किया है। एक टीचर हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, कब से आप लोग की मांग चल रही है और क्या मांग है अभी? देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे कि आते ही पहली कलम से गेस्ट टीचर को मैं पक्का कर दूंगा, तो कहाँ गए आपके वो वादे? मैं एक टीचर पीजीटी मैथ 2009-10 के सेशन से मैं टीच कर रहा हूँ दिल्ली में। पहले क्या था, मेरिट बनती थी, मेरा नाम आता था फर्स्ट मेरिट में, पर आपके आने से चलो रिन्यू हुए, गेस्ट टीचर में हक में थे आप, परंतु जो वादे किए थे उनका क्या? 2015 में आपने कहा था कि 20,000 मैं भर्ती निकालूंगा, अब कह रहे हो आप 9,000 कुछ निकालूंगा, तो वो 20,000 कहाँ गई 2015 वाले? सर आप कब से पढ़ा रहे हो और आपका क्या डिमांड है? सर, मैं 5 साल हो गए हैं सर हमें पढ़ाते हुए, और 5 साल से वही आपको पता अस्थायी है। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है अगर हम कोई बीमार हो जाते हैं, या हमारे कोई लाइफ सिक्योरिटी भी नहीं है हमारी। हमें वर्किंग डेज की सैलरी है। दूसरी बात, अगर हम किसी भी कारण कोई फैमिली में प्रॉब्लम है या किसी कारण में अगर हम 6 दिन 7 दिन अगर हम लगातार छुट्टी कर लें तो प्रिंसिपल को यह राइट है कि वो हमारी जगह दूसरा टीचर मंगा ले। मतलब हम अगर किसी प्रॉब्लम में भी हम छुट्टी नहीं कर सकते। हमारी सैलरी बहुत कम है। हमें वर्किंग डेज की सैलरी दी जाती है, जो 30 त्योहार, गजस्टेड छुट्टी, सैटरडे संडे, सेकंड सैटरडे वगैरह, इनके भी हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। उसी महीने की दिसंबर जनवरी में जो छुट्टियाँ होती हैं उस महीने की एक परमानेंट टीचर जो सैलरी उठा रहा है 70,000 80,000 रुपये, और हम गेस्ट टीचर जो है उसी महीने की उतना ही काम करके हमें तनख्वाह मिलती है 6,000 7,000 मैक्सिमम। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर काफी उत्साह के साथ ये गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में गेस्ट टीचर आए हुए हैं, जिसमें मेल फीमेल सारे तरह के लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि ये लोग, इनका साफ कहना है कि अगर इनका डिमांड पूरा नहीं होता है ये कंटिन्यू यहाँ बैठे रहेंगे और इनके मांग
मांग को लेकर अभी तक फिलहाल केजरीवाल सरकार या अंदर मुख्यमंत्री आवास से कोई भी सूचना अभी तक नहीं दिया गया। इनको हालांकि दिल्ली पुलिस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी कि 2-3 लोग आके 6 लोग आके अंदर बात कर सकते हैं, पर इनका साफ साफ कहना है कि केजरीवाल खुद हमसे आके बात करे और हमें बताए कि हमारे साथ वादा खिलाफी क्यों की गई है। हमें इनका बस 2 ही मांग है। इनका जो कहना है कि या तो हमें परमानेंट किया जाए या हमें 58 साल कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्लीट किया जाए और हमारी सैलरी फिक्स हो, क्योंकि अभी जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग इनको 700, 800, 900 की 3 कैटेगरी में बांटा गया है और इनको सैलरी दी, इसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है और वो भी ड्यूटी जो इनकी है महीने में 14 दिन या 15 दिन की मिलती है। जी, तो अब देखना होगा कि क्या रुख ये आंदोलन लेता है, क्या आगे ये जो आंदोलनकारी है, ये जो गेस्ट टीचर्स है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी क्या रणनीति रहेगी। आप नजर बनाए रखिए अभिषेक। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।